यह कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक निर्देश, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत होता है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। तो यह है बी विकल्प पर। तो यहाँ पर लिखना है बी 78 और 21%। प्रश्न 1 का आंसर है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। बी लिख करके 78 और 21% लिखना है। प्रश्न 2, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। ए विकल्प है एनाकोंडा, बी ध्रुवी भालू, सी जिराफ और डी तेंदुआ। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है तेंदुआ। तेंदुआ है डी में, तो यहाँ पर डी लिखिएगा और तेंदुआ लिखना है। प्रश्न 3, भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच पाए जाने वाले जलवायु प्रदेश है। तो भूमध्य रेखा के आसपास के जलवायु प्रदेश 10 अंश और 30 अंश के बीच उत्तरी अक्षांश के बीच पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर लिखना है ए भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। प्रश्न 3 का आंसर है ए विकल्प सही है, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। प्रश्न 4, दिल्ली सल्तनत काल के राजवंश में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर है डी विकल्प। तो डी पल्लव वंश, यहाँ पर उत्तर में लिखना है डी पल्लव वंश। प्रश्न 5, भील, कोली और काटकारिस जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है। तो इस प्रश्न का आंसर है बी विकल्प, पश्चिमी भाग में। भारत के पश्चिमी भाग में भील, कोली और काटकारिस जनजाति निवास करती है। प्रश्न 6, विधानसभा के सदस्य को कहते हैं विधायक, राज्यपाल, सांसद, प्रधानमंत्री। विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है विधायक। तो विधायक है ए विकल्प पर। तो ए विकल्प को यहाँ लिखना है ए विधायक, खाली स्थान पर उत्तर के सामने। प्रश्न 7, अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि क्षेत्र से है। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री हैं और अमृता शेरगिल पेंटर हैं। तो सही विकल्प है सी विकल्प, पेंटर और अंतरिक्ष यात्री। अमृता शेरगिल पेंटर और कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री हैं। प्रश्न 8, आपको अपने घर का फर्नीचर व मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगी। तो आपने घर के फर्नीचर व मोटरसाइकिल बेचना है तो सूचनाप्रद विज्ञापन का प्रयोग करेंगे। डी विकल्प सही है। तो उत्तर पर लिखिएगा डी सूचनाप्रद विज्ञापन। प्रश्न 9, एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार होता है। तो एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां जरूरत के सभी प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, उस बाजार को कहा जाता है मोहल्ला दुकान या ऑनलाइन बाजार, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल। तो एक दिन निश्चित दिन लगने वाले बाजार को कहा जाता है साप्ताहिक बाजार। सी विकल्प सही है। तो उत्तर पर लिखना है सी साप्ताहिक बाजार। प्रश्न 10, 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया गया है। तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच निर्मित भवनों में किस वास्तुकला शैली का प्रयोग किया गया है। तो नागौर, ए विकल्प सही है, नागौर शैली का। तो
तो उत्तर पर लिखना है ए नागौर शैली। लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, शैलों के प्रकार लिखते हुए उनका एक एक उदाहरण लिखिए। तो मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय शैल, आग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट। अवसादी शैल, अवसादी शैल का उदाहरण है मैग्नाइट। और क्यांत्रित शैल, क्यांत्रित शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का आंसर लिखना है। प्रश्न 12, जल चक्र क्या है लिखिए। जल चक्र धरती पर जल अपनी तीनों अवस्थाओं में बदलता रहता है। जल के विभिन्न रूपों में चक्रीकरण को जल चक्र कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 12 का आंसर लिखना है जल चक्र के बारे में। प्रश्न 13, दी गई स्थलाकृति को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। निक्षेपणकारी शक्तियों के नाम। निर्मित स्थलाकृति, तो निर्मित स्थलाकृति दी हुई है। तो लोयस का मैदान, लोयस का मैदान पवन धूल कणों से निर्मित ये मैदान है लोयस का मैदान। निक्षेपणकारी शक्ति है पवन। और डेल्टा नदी के जल, डेल्टा का निर्माण कौन करता है? नदी के जल। और बालू का डिब्बा, इसका निर्माण करता है वायु। प्रश्न 14, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया गया है? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किलों और महल तथा मकबरे का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किले, महल और मकबरा का निर्माण किया गया है, ये लिखना है। प्रश्न 15, दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो दिल्ली सल्तनत काल की 3 विशेषता है। दिल्ली सल्तनत काल में स्थापत्य काल का निर्माण कार्य किया जाता था। दूसरा है निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था थी। राजाओं द्वारा अपने वहाँ के मंत्रीगणों का निर्वाचन करते थे। और दिल्ली सल्तनत काल में धर्म प्रधान था। किसी विशेष धर्म के लोगों को विशेष मानते थे। प्रश्न 6, जनजातीय समाज के जीविकोपार्जन के क्या क्या साधन थे? कोई 3 लिखिए। तो जनजातीय समाज के जीविकोपार्जन के साधन है कृषि, शिकार, संग्रहण एवं पशुपालन। ये जनजातीय समाज के जीविकोपार्जन के महत्वपूर्ण साधन थे। प्रश्न 17, लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखिए। लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उनमें से 3 को लिखना है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। प्रश्न 18, विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं लिखी। वह भारत का नागरिक हो, उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, व्यक्ति सरकारी नौकरी पर ना हो। चौथा, व्यक्ति दिवालिया या पागल ना हो, तो वे व्यक्ति विधायक बन सकता है या विधायक के लिए चुनाव लड़ सकता है। प्रश्न 19, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका अहम है। जनसंचार बदलते बिगड़ते हालात में समाज को सचेत करने के साथ साथ सरकारों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में जनसंचार की भूमिका लिखना रहा। प्रश्न 20, साप्ताहिक बाजार और मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखना है। साप्ताहिक बाजार जो हफ्ते में एक बार लगते हैं, उन बाजारों को कहा जाता है साप्ताहिक बाजार। और मोहल्ला दुकान
जो प्रतिदिन मोहल्लों में खुलते हैं उन दुकानों को कहा जाता है मोहल्ला दुकान। उन्हीं के बारे में लिखना है। इस प्रश्न में 3 अंतर लिखना है, साप्ताहिक बाजार और मोहल्ला दुकान के बारे में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 21 से 22 तक निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे? तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और आपदा आने पर किस प्रकार बचाव करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लाई गई एक बड़ी घटना जो पर्यावरण को व्यापक विनाश और जीवन की हानि का कारण बनती है। प्राकृतिक आपदा से बचाव के उपाय: ऊंचे एवं सुरक्षित जगह पर चले जाएं, गैस बिजली की सप्लाई बंद कर दें, अफरा तफरी ना मचाएं, शांत रहें। तो ये प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और बचाव के 3 उपाय दिए गए हैं। प्रश्न 22, समानता से क्या आशा है? सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन लिखिए। किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हों, वो समान, इससे समानता का आशय है कि किसी समाज के लोग समान अधिकार व समान प्रतिष्ठा से जीवन यापन कर सकें। तो इसके लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना के तहत बालक एवं बालिकाओं को समान शिक्षा का अधिकार मिलता है। तो इस योजना के बारे में 2-4 शब्द लिखना है। जय हिंद, जय भारत।